हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालक कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मशरूम। इसमें हम लोग देखेंगे मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है। मशरूम की खेती सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाद में ये क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। आजकल जो है वो मशरूम की 60 स्पीसीज ऐसी है जिसकी खेती विश्व में क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, इनकी खेती के लिए विशेष प्रकार के बिल्ट हाउस, ठीक है, निर्मित ग्रीन हाउस और सेल्यूलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मशरूम की खेती जो है व्यावसायिक रूप से क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। कुछ मशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ले सकते हैं कश्मीरी गुच्ची या मॉर्सेला कहते हैं उसको, जो क्या है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मशरूम है। ठीक है, इस सूखे मशरूम की कीमत जो है वो 1000 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक होता है। ठीक है, विश्व में मशरूम उत्पादन जो है वो 3 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से भी अधिक की मात्रा में होती है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार बड़े पैमाने पर खेती किए जाने वाले मशरूम कौन कौन से हैं वो देखते हैं और कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि भारत में, ठीक है, वॉल्वोरिलिया, वॉल्वेसिया या पेड्रिस्ट्रा मशरूम, ठीक है, क्रिसिस्ट्रोपे। सेकंड में है चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, एगेरिकस ब्रुनेसिस या बटन मशरूम। ठीक है, घोड़े की लीद पर इसकी खेती की जाती, कंपोस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चीन तथा जापान, लेंटिनस इडोडस, ठीक है, नम लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मशरूम की खेती के प्रारंभ में, ठीक है, क्या करते हैं, बेड तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इसे गेहूं, चावल के स्ट्रॉ या केले की पत्तियां या फिर व्यर्थ जो भी वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, गीला करके कंट्रोल टेम्परेचर, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर रखकर तैयार किया जाता है। ठीक है, मशरूम और उसके माइसीलियम जिस सॉइल पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। घोड़े के लिए हॉर्स मैन्योर एक अच्छा कंपोस्ट होता है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाला फंजाई और बैक्टीरिया फर्मेंटेशन द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मशरूम के प्रोडक्शन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग मशरूम प्रोडक्शन। ठीक है, मशरूम का जो है वो व्यापारिक उत्पादन के लिए सबसे पहले लैम्बर्ट 1938 ने आदर्श एवं सुलभ प्रक्रिया को बताया था। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा मशरूम का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है उसको सबसे पहले बताया था। ठीक है, इनके अनुसार जो है वो सेप्रोफाइट होने के कारण मशरूम के जो मैसीलियम जो है वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होने वाले मटेरियल जैसे कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, स्टार्च, शुगर, फैट्स आदि के द्वारा क्या हो जाता है, वो कंपोस्ट पर क्या करते हैं, आसानी से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन सेप्रोफाइटिक फंजाई के द्वारा आसानी से होता है। ठीक है, इसके अधिक और प्रोडक्शन के लिए क्या किए जा रहे हैं, नए नए और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि मशरूम का और अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जा सके। फिर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हॉर्स डक फॉर मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, घोड़े की लीद मशरूम प्रोडक्शन के लिए एक जो है वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कंपोस्ट या आदर्श कंपोस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हॉर्स डक का अच्छे प्रोडक्शन के लिए आंशिक रूप से डिकम्पोज पैरा स्ट्रॉ में क्या करते हैं, हॉर्स मैन्योर की कंपोस्ट मिलाकर एक नियंत्रित टेम्परेचर या एरेशन और ह्यूमिडिटी की स्थिति में, ठीक है, इसे 1 से 2 मीटर
ऊंचे हम्प के रूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। कंपोस्ट को ट्रे में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और जहाँ इनकी ऊंचाई 4 से 5 इंच तक होती है, ठीक है, इसके ऊपर स्पॉन की एक निश्चित मात्रा डालते हैं। स्पॉन में प्रेजेंट फंगस फिलामेंट कंपोस्ट बेड पर क्या हो जाता है, तेज़ी से ग्रोथ करती है। ठीक है, बेड को वर्मिकुलाइट मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं यूज़ ऑफ पोटैटो पिल्स इन मशरूम कल्टीवेशन। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कोहलोन एवं डॉक्टर अरोरा 1987 के अनुसार, ठीक है, मशरूम की खेती में पोटैटो पिल्स, आलू की जो छीलन होती है, ठीक है, आलू के छिलके का उपयोग किया जा सकता है। इस पर उगने वाले मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्लूरोटस ऑस्ट्रियर्स में यह कैपेसिटी होती है कि वह आलू के छीलन का उपयोग अधिक प्रोटीन बनाने में कर सकता है। ठीक है, पोटैटो पिल्स पोटैटो की प्रोसेसिंग करने वाली फैक्ट्री में अवशिष्ट के रूप में बची रहती है। ठीक है, ये पिल्स फैक्ट्री में पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न करती है। इस वेस्ट मटेरियल का उपयोग मशरूम खेती के लिए किया जा सकता है। प्लूरोट्स ऑस्ट्रियर्स द्वारा पोटैटो पिल्स में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोज कर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे उसमें प्रेजेंट क्रूड प्रोटीन की मात्रा में 11.2 से 14.6% की और ट्रू प्रोटीन में 7.5 से 14.6% की ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिफिशियल कंपोस्ट। आजकल जो है वो मशरूम प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेट्यू तथा थॉमसन ने आर्टिफिशियल कंपोस्ट के कंपोजिशन को बताया था कि उसमें क्या क्या लगता है, जैसे कि स्ट्रा, ठीक है, 1000 पाउंड चॉप्ड टोबैको स्टेम, ठीक है, तंबाकू के तनी का चूरा 1000 पाउंड, ठीक है, सॉइल 1000 पाउंड, फ्रेश मैन्योर मतलब कि ताज़ा गोबर खाद 500 पाउंड, कैल्शियम साइनेमाइड 50 पाउंड, बोन मील 50 पाउंड, जिप्सम 100 पाउंड। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन। मशरूम के माइसीलियम को कंपोस्ट पर सीधे नहीं डाल सकते। ठीक है, इसलिए इसे पहले एसेप्टेड व्हीट या ग्राउंड नट में भिगाए हुए सीड पर क्या करते हैं, जर्मिनेट कर इंक्यूबेटर के अंदर क्या करते हैं, एक नियंत्रित ताप पर उगाया जाता है। ठीक है, 3 से 5 दिनों के बाद सीड के चारों ओर जो है वो माइसीलियम दिखाई देने लगता है। ठीक है, माइसीलियम युक्त इस सीड्स को क्या कहते हैं, स्पॉन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आइडियल कंडीशन फॉर मशरूम प्रोडक्शन। अधिकांश मशरूम जो है वो लो टेम्परेचर पर उगते हैं। सभी स्पीसीज के लिए आवश्यक जो है वो टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, प्रायः जो है वो मशरूम फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, माइसीलियम जो है वो फ्रूट बॉडी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, मशरूम जो है वो 3.5 से 9.0 तक के पीएच पर आसानी से ग्रो करता है। ठीक है, कंपोस्ट का पीएच मान उसमें प्रेजेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी मशरूम प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, लैम्बर्ट के अनुसार जो है वो 1% एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में इसका प्रोडक्शन अच्छा से होता है। यदि इसकी कंसंट्रेशन 5% या उससे अधिक हो जाती है तो मशरूम का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पॉनिंग के समय जो है वो 80 से 85% और शेष समय में
0.755 से 5% तक रखी जाती है। ठीक है, इसके लिए सब स्ट्रेटम का फॉर्मेशन पैडी का स्ट्रा, चने का भूसा या बांस की पत्तियों द्वारा किया जाता है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए सीड्स मैसूर या सोलन से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, इसकी खेती काफ़ी आसान है और घर पर भी की जा सकती है। आजकल जो है वो स्थानीय स्तर पे भी इस पॉन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसीज ऑफ मशरूम। मशरूम फंजाई होता है। ठीक है, लेकिन इसके फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कई अदर फंगस जो है वो इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ऐसे प्रमुख फंजाई हैं वर्टिसिलिया, फ्यूजेरियम, डिक्टाइलियम एक्सेट्रा। ठीक है, इन फंजाई द्वारा मशरूम में ब्राउन स्पॉट डिसीज, डैम्पिंग ऑफ मिल्ड्यू डिसीज होता है। ठीक है, फंजाई के अलावा कई प्रकार के बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स का भी मशरूम पर इन्फेक्शन होता है। इसलिए मशरूम की खेती के लिए इन डिसीज फैक्टर्स पर क्या करते हैं, कंट्रोल करना आवश्यक होता है। ठीक है।